बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सुहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक की आवाज़। नाजरीन, शहर इक़्तिदार का मौसम जूं जूं ठंडा होता जा रहा है, सियासी दर्जा हरारत में इजाफा होता जा रहा है। PDM ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे शुरू कर दिए हैं। PDM का कहना है कि हुकूमत गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जबकि हुकूमत का कहना है कि ये सब चले हुए कारतूस हैं, इनके एहतजाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हुकूमत ने गरीब आवाम को रिलीफ फराम किया है या नहीं। हमारे साथ रहिएगा। इस हल्के से इमरान खान साहब जीते थे। आप किसी से भी पूछ लें कि दोबारा कभी इमरान खान साहब का इधर नाम भी सुने आपने? फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इधर आए हैं, हमें मिले हैं, बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन जो जीते हैं उनका कोई पता नहीं। दूसरी बात है कि जो 2.5 साल की आप बात कर रहे हैं, मुझसे नहीं, आप किसी भी मज़दूर से पूछ लें जो सुबह काम के पे निकलता है और रात को अपने बच्चे के लिए लेके जाता है, वो बेचारा हो रहा है। गैस, बिजली, पानी, इनके बिल इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि अवाम रोने पे आ गई है। हमें कुछ समझ नहीं आ रही है, अल्लाह ताला की ज़ात है जो ये निज़ाम चला रही है। बाकी अब वो कहते हैं जी कि ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ये उस वक्त ठीक होगा कि जब ये जो लो लेवल के लोग हैं ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। जो मिडिल क्लास है ना आपकी, वो बिल्कुल पिस गई है, ख़त्म हो गई है। अब यहाँ तो हाई लेवल रह गया, यहाँ बिल्कुल वो रह गया जो मांग के गुजारा कर ले। अब हम उन लोगों में हैं कि जो मांग तो नहीं सकते नहीं है, और दूसरी तरफ गुजारा भी नहीं चल रहा, क्योंकि ये हालात ही ऐसे बन गए हुए हैं। क्या करें हम? हमारी हुकूमत वक्त से और इनसे ये दरख्वास्त है कि यार नवाज शरीफ चोर है, डाकू है, डकैत है, अब उसको छोड़ो यार, अपने मुल्क के हालात देखो आप। वो जो होना था हो गया, आप करें जो कुछ मर्जी करें उनका। आप मुझे बताएं कि PDM के जो इजलास में है उसमें क्या बातें हो रही हैं? अवाम के मसाइल पे तो कोई बात नहीं हो रही ना। अवाम भूखी मार रही है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। उधर भी यही होना हो रहा है जी, उनको पकड़ लिया, उनको छोड़ दिया, ये कर दिया। और यार अवाम के मसाइल देखें आप, गंदम कहाँ चली गई, आटा कहाँ चला गया, घी कहाँ चला गया, दूध कहाँ चला गया। आप यूटिलिटी स्टोर करते हैं, यूटिलिटी स्टोर पर चले जाएँ, चीज़ें नहीं मिलती। हमें तो इन चीज़ों से मतलब है, हमारी तरह हमें इससे मतलब नहीं है कि नवाज शरीफ की हुकूमत है, इमरान खान की हुकूमत है या जरदारी की हुकूमत है। हम गरीब आदमी हैं, हमें सिर्फ मतलब ये है कि हमारा सिस्टम चले। अब सारा दिन काम करके अगर आप शाम को अपने बच्चों के लिए रिज़्क ना लेके जाएँ तो हमें क्या फ़ायदा इमरान खान का, हमें क्या फ़ायदा जरदारी का, हमें क्या फ़ायदा नवाज शरीफ का। हम तो ये चाहते हैं कि ऐसी हुकूमत बने जिसमें ये रोज़गार मिले, हर बंदा अपना इज़्ज़त से अपने बच्चों के लिए लेके जाए। अब इस हुकूमत में पोजीशन ये बनी है कि 16,000 रुपये मेरे घर का बिल आ गया। अब मुझे बताएं कि मैं किसके पास जाऊँ, किसको जाके कहूँ? वहाँ जाएँ, वो कहते हैं जी आपकी यूनिट नहीं जली। अब 290 यूनिटें जली हैं, उसका बिल आता है 3,000 रुपया। अगर वही यूनिट 300 से ऊपर चली जाए, वही बिल 8,000 रुपये पे चला जाता है। ये पॉलिसी किसने बनाई है? ये कौन चेक करेगा? इन्होंने चेक करना है ना, गवर्नमेंट के इदारों ने चेक करना है। उनको नवाज शरीफ की पड़ी हुई है। कोई बात होती है जी वो चोर है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं ये नहीं करूँगा। और खुदा के बंदे, ये क्रिकेट का मैच नहीं है, ये मुल्क है। यहाँ 22 करोड़ आवाम रहती है, आप अभी भी उसी चक्कर में पड़े हुए हो। नवाज शरीफ को फांसी चढ़ा दो यार, लेकिन इस मुल्क का देखो, इस अवाम का सोचो कि इनका क्या बनेगा। हर गरीब आदमी जो है वो रोने पे आया हुआ है। हम तो, हमारा तो वो परेशानी हाल ही नहीं ना, किसको जाके बताएं, किसको जाके बताएं? यहाँ पे तो जिसके पास जाते हैं वो कहते हैं नवाज शरीफ चोर है, वो जरदारी चोर है। और भाई मान लिया नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, आपने 2.5 साल में क्या कर दिया? कुछ करके दिखाएं, कुछ कारकर्दगी दिखाएं, ताकि अंदर भी आपको चांस मिले। यही हालात रहे तो जिन लोगों ने इनकी सपोर्ट की थी वो भी बेचारे मुँह छुपाते हुए घूम रहे हैं, तो आगे क्या बनेगा? रिलीफ तो बिल्कुल भी नहीं मिला आवाम को, ठीक है। और हुकूमत अपने एंड पे जो है पकड़ धकड़ में लगी रही है 2.5 साल में। रिलीफ के हवाले से इन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। मैं बेसिकली सरगोदा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ से वोट कास्ट करने खान साहब को सरगोदा गया था, अकेला यहाँ से गाड़ी उगाई गई जी, तब्दीली आ रही है, वोट कास्ट करना है। सीधा सरगोदा जाके वोट कास्ट किया हमने, और अपने दोस्तों यारों को भी कहा कि वोट कास्ट करें, अपनी फैमिली से भी वोट कास्ट कराया। लेकिन सरगोदा में मेरी सारी फैमिली जो है वो किसान तबका है, किसान हैं वो सारे। जहाँ तक उनको देखा जाए, उनको कोई रिलीफ नहीं मिला पिछले 2 से 2.5 साल में। अभी कुछ रेट्स इन्होंने फसलों के वहाँ पे उनको अच्छे दिए हैं, कुछ रिलीफ मिला है वहाँ पे। अब जहाँ तक मैं ख़ुद एक छोटा सा काम करता हूँ मेडिसिन का, अब देखा जाए कारोबार के हवाले से अगर मैं अपने आप को देखूँ तो कारोबार इस टाइम ओवरऑल जो है बिल्कुल बहुत ही बुरे हालात हैं कारोबार के। कोई भी आप सेगमेंट उठा लें, उसको अगर आप देखें तो उसमें जो है मतलब कि कोई प्रॉपर रिलीफ नहीं दिया गया। ओवरऑल अगर देखा जाए, खान साहब की अपनी पॉलिसीज़ बुरी नहीं हैं, अच्छी हैं, लेकिन कोई डिलीवर करते हुए वो अब तक हमें नज़र नहीं आए। 2.5 सालों में कोई को ख़ास उन्होंने डिलीवर नहीं किया है। मेरे ख़्याल से इनको आवाम के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। इन्होंने जो वादे किए थे हमसे, जो जिस बिहाफ पे हम लोगों ने वोट कास्ट किए कराए दोस्तों से, फैमिलीज़ से, इनको वो चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो महंगाई आजकल चल रही है, उस महंगाई को
ज़रूर कंट्रोल करना चाहिए इनको। महंगाई में ओवरऑल हर चीज़ ही जो है आप देख लें महंगी है, तो इस महंगाई को ज़रूर कंट्रोल करें। भी जिस तरह के भी कोरोना आया था 6-7 महीने हमारे वैसे ही घर में बंद रहे हैं। इस वजह से स्टूडेंट की एक ख्वाहिश होती है स्टेज में, अब मैं सेकंड ईयर में हूँ, हमारा ये होता है कि हमने आगे यूनिवर्सिटी लेवल पे देखना होता है कि यार आगे जाके पढ़ना क्या है। हम साथ इसी टाइम में कोई वोकेशनल कोर्स कर लेते कोई कुछ, लेकिन सारा कुछ ही बंद था। इस वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। एक तरफ से कुछ स्टूडेंट्स के लिए अच्छा भी हुआ कि जिनकी तैयारी नहीं थी एक पिछले साल की, जिन्होंने पिछला साल सारा, ऐसी बात है स्टूडेंट होता है पहले साल आता है कॉलेज में, शुगल मेले में निकाल दो, कहते शुगल मेला लगा रहा जी करोड़पति बन जाएंगे। बहरहाल बात यह है कि उसके लिए तो भला हो गया है, लेकिन अब एक बच्चा जो पढ़ रहा है जिसने एक साल में मेहनत की है ज़्यादा, तो उसके लिए काफ़ी इस चीज़ में उसका ज़ाया हुआ है। लेकिन खैर एक तरफ से अच्छा भी है कि दुनिया जिस रफ्तार से चल रही थी, कंट्रोल में नहीं था सब कुछ, तो वो अल्लाह की ज़ात ने कुछ ऐसा करम किया कि अब सारा जितने भी अवाम है, जितने भी लोग हैं जो बहुत ही ऊपर जा रहे थे, तो सारी एक ही लेवल पे आ गए, एक स्टेज पे आ गए। तालीम के हवाले से हुकूमती पॉलिसियाँ कुछ खास नहीं है। मतलब हम एक स्टूडेंट को कुछ मतलब अपने राइट्स के लिए ना वो कुछ भी नहीं कर सकता। जिधर जाता है हुकूमत वही पुराना दौर चल रहा है सारा जी, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, दूसरे ऑफिस से तीसरे ऑफिस। इन्होंने कहा था, इमरान खान की हुकूमत में मेन इनका मोटो ये था हमारे लिए कि सब कुछ डिजिटल करेंगे, कि डिजिटल होगा सारा कुछ, तो हम इससे आसानी होगी स्टूडेंट के लिए कि यार फ़ोन पे बैठे हुए आपने कोई फॉर्म निकलवाना है वो आपने, लेकिन अभी वो डिजिटल इनका चलता ही नहीं सिस्टम जी। ये करीबन 2-2.5 साल हो गए हैं। हमें तो पुराना पाकिस्तान ही चाहिए जो किसी ज़माने में हमें सस्ती चीज़ें मिलती थी। इस दौर में आगे जहाँ दाल चीनी हमें मिलती थी 52 रुपये किलो, अभी मिल रही है 115 रुपये किलो। जहाँ हमें माश की दाल मिलती थी करीबन 80-90 रुपये किलो, अब 190 रुपये किलो। काले चने पहले मिलते थे 80 रुपये, अब मिल रहे हैं 190 रुपये। PCB मिर्च पहले मिलती थी 250 रुपये, अब मिलती है 1200 रुपये किलो। हर चीज़ की महंगाई की इंतहा हो गई है। गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए, बहुत परेशान है। ये मेहरबानी है इमरान साहब, कोई थोड़ा सा गरीबों पर भी करो। ख्वाहिश करप्शन के अलावा और कोई बात ही नहीं है। कोई ऐसी ही बात करें जो गरीबों को भी काम आए। हम बहुत पीस गए हैं, अब तो अखराजात भी नहीं पूरे हो रहे हैं। बच्चे कोई ख्वाहिश इजहार करते हैं तो कहते हैं इससे बेहतर है कि ख़ुदकशी कर लें। अब इतनी महंगाई हो चुकी है कि गरीब आदमी के बस की बात ही नहीं रही है। तो हमारी गुजारिश है कि थोड़ी बहुत नज़रसानी की जाए। आप ज़रा सियासतदानों से भी प्यार मोहब्बत बढ़ाएं। आपने ना सियासतदानों से ताल्लुकात अच्छे रखे हैं, ना आपने ये जो आपने भरपूर तरीके से तर्जमान रखे हैं, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का। आपकी मेहरबानी है, कोई थोड़ी बहुत हमारी तरफ ध्यान दे, हमारे गरीबों की तरफ सोचें। आपकी मेहरबानी, हम पीछे में हैं और बहुत परेशान हैं। नुकसान सरासर आवाम का हो रहा है। आवाम को कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर चोर उचक्के हैं तो इनका काम है 2.5 साल हो गए हैं, जेलों में पड़े हैं, कोई पैसे तो निकाले ना। ये सारा नुकसान गरीबों का है। हमारे बच्चों के लिए कपड़े नहीं हैं, स्कूल के किताबें बोलते हैं तो हमारी हैसियत नहीं, हम उनको इतना लेकर दें। बहुत परेशानी है जी, इतनी परेशानी है कि बता नहीं सकते। सियासतदानों से हमारा गरीबों का क्या है? हमें तो रोटी चाहिए। आटा जो है वो करीबन 82 रुपये किलो बिक रहा है, चीनी 115 रुपये है। गरीब आदमी क्या खाए? हमारे लिए तो बड़ा मसला हो गया जी। शादी वगैरह आ रही हैं, बच्चे बोलते हैं हमें कपड़े ला कर दो, हम बोलते हैं हमारा रोटी का नहीं बंदोबस्त हो रहा है, हम आपको कपड़े क्या ला कर दें। हम अपील करते हैं इमरान खान साहब, आप सियासतदानों से अच्छे तल्लुकात पैदा करें, हुकूमत अच्छी तरीके से चले, हुकूमत का निज़ाम अच्छे चले, आपका भी ध्यान हमारे गरीबों की तरफ हो। आप सवाए नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, भट्टू फलां 2.5 साल हो गया, अभी 10 रुपये नहीं निकाले आपने। अरबों रुपए की चोरी, रोज़ के 2 अरब चोरी होते थे, वो भी इकट्ठे करें तो इस टाइम कितने पैसे हो गए होते हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने इमरान खान को वोट ही दिया, और दूसरी बात ये है कि रिलीफ किसी किस्म का नहीं मिला। ये तो इमरान खान साहब की सिर्फ बातें थी जो उन्होंने की हैं वोट लेने के लिए, इसके अलावा कोई तब्दीली हमने नहीं देखी। तब्दीली यही देखी है कि महंगाई आई है और हर किस्म का बुरान है बहुत ज़्यादा। जिस तरह से आपको पता है कि पेट्रोल महंगा हुआ है, इस तरह से हर चीज़ महंगी है। तो आपको पता है कि डिस्टर्ब तो ज़ाहिर बात है, एक मजदूर बंदा है, उसका हालात तो बहुत मुश्किल हो गए हैं। बस अल्लाह पाक चलाने वाला है, हर बंदे के घर के मामलात वो चला रहा है। लेकिन ये जो हुकूमत है ना, जैसा ये कह रही थी वैसा कुछ भी इसने नहीं किया, सिर्फ महंगाई लाई है और मज़ीद लाएगी, लगता यही है।
अल्लाह बेहतर करे, हमारी दुआ है कि अल्लाह इस मुल्क पे रहम करे और करम करे। रिलीफ ये है कि बेड़ा हमारा घर कर दिया, कारोबार कोई नहीं है और हर चीज़ महंगी हो रही है दिन ब दिन। हालात आपके सामने हैं, हुकूमत की कारकर्दगी आपके सामने है जी, आपके सामने है जी। ये सारे जो हालात चल रहे हैं, अब जहाँ पे ख़त्म नबूवत के मसले को देख लें, उसमें भी आपको नज़र आ रहा है। फिर जो असाब और रसूल की गुस्ताखी जो हो रही है वो भी आपके सामने है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो दुआ ही कर सकते हैं, अपने लिए दुआ कर सकते हैं, अपने मुल्क के लिए दुआ कर सकते हैं और इनकी हिदायत के लिए दुआ कर सकते हैं। बहरहाल अफसोस बहुत है, इस हालात के ऊपर बहुत अफसोस है, अपने मुल्क पर बहुत अफसोस है। अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे, हमारी हिफाजत करे, हमारे इस्लाम की हिफाजत करे। रिलीफ तो कुछ भी नहीं दिया है। इमरान खान ने हाथों पैसे ही खोसा है गरीबों से, उनको रिज़्क खोस लिया है, घरों से रोडों पर ले आया सारों को। तो हमारी दरख्वास्त यही है कि इमरान खान मेहरबानी करके गरीबों पे एहसास दिखाएं। सर हम खुद बर्बाद होए हुए हैं, जहाँ सामान सस्ता मिलता था वहाँ पे डबल हो गया रेट, वहाँ पे हमें पूरा पड़ता ही नहीं है। सारे हुकूमत ने रेट बढ़ाया हुआ है, तो हम क्या करें? उधर गरीब बंदे हम कुछ नहीं कर सकते। इमरान खान की यही दरख्वास्त है, तो कुर्सी से उतर जाओ तो मेहरबानी होगी, दोबारा नवाज शरीफ को चढ़ाओ। नवाज शरीफ चोर था, हुकूमत बिल्कुल ओके थी, लेकिन इमरान खान ने नवा पाकिस्तान बनाया। इमरान खान ने नवा पाकिस्तान ऐसे बनाया, बर्बादी कर दी है पाकिस्तान। इमरान खान के बस की काम नहीं है, अल्लाह का काम है। बहरहाल ये है कि इनसे हुकूमत नहीं चलते। मेन बात ये है, सारा चीज़ें महंगा हो गई। इन्होंने बोला हम रिलीफ देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये कुछ नहीं कर सके। हुकूमत और अपोजिशन जो आ गया तो नुकसान तो आवाम का ही है, ये तो बज़ाहिर बात है। ये सारी दुनिया को पता है आवाम का नुकसान पहले भी हो रहा है, अब और मज़ीद बढ़ेगा। मुश्किल तो है, लेकिन ये है कि इनको थोड़ा सा मशवरा करके सोचना चाहिए कि इसके लिए क्या करे, कौन सा तरीक़ा इख्तियार करे कि आवाम को कैसा हम रिलीफ दे दें। इससे बातों से रिलीफ नहीं बनते। तकरीर तो उनको बड़ी अच्छी तकरीर आती है, लेकिन ये है कि रिलीफ नहीं दे सकते। अभी तक सारी चीज़ें महंगी है, आपको भी पता है, आप भी ख़रीदते रहते। सब्ज़ी महंगा है, आटा महंगा है, चीनी महंगा है। पहले क्या रेट था, अब क्या रेट है? यूथ ने हमने वोट दिए थे नया पाकिस्तान के लिए, नया तब्दीली पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमें पाकिस्तान में कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हर पाकिस्तान महंगाई, हर पाकिस्तान का आवाम महंगाई का शिकार है। और ख़ास तौर पर तलबा जो बहुत ही मुश्किलात का शिकार हैं, उनमें से कुछ फ़ीसों का इजाफा हुआ है, गाड़ियों के किराए का इजाफा हुआ है, तो बहुत मुश्किल का शिकार हैं। तो हमें कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही है इस दौरान। फ़िलहाल तो हमें कोई नज़र नहीं आ रहा। तो हम पहले जो कुछ हमें स्कीम, लैपटॉप स्कीम, तो वो भी अभी तक हमें नहीं मिल रहे हैं। तो हमें कोई स्कॉलरशिप ऐसा नहीं मिला कि हम अपनी तालीम को जारी रख सकें। तो हमें कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि नया पाकिस्तान हमारे कुछ कर रहा है। हमें लगता है कि हम खसारे में जा रहे हैं, हमारा मुल्क खसारे में जा रहा है। कि हम तो हैं किराएदार, क्योंकि 2.5 साल में उसने हमें इतना कुछ कर दिया है कि हमारे बच्चों की रोटी कमानी बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि इतना उसने रोज़गार हमारे लिए नहीं किया। आटा उसने महंगा कर दिया, सब्ज़ियाँ उसने महंगी कर दी है, मकान के किरायों पे उन्होंने सिक्योरिटी लगा दी है। मसला ये है कि हम गरीब आदमी हैं, क्योंकि इसने इतनी सख्ती कर दी है कि हम रोडों पे अपनी मजदूरी कम कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो पकड़ के बंद कर रहे हैं। क्योंकि हम ठीक है भिखारियों में नुमाइंदा होते हैं हम, क्योंकि अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं बच्चों के लिए। क्योंकि इमरान खान जो साहब हैं, उन्होंने हमारा कोई मुस्तकिल गरीब के लिए उसने नहीं सोचा। उसने सोचा तो अपने बैंक के लिए सोचे, मैं अपना बैंक जो है ना भर लूँ। मैं हुकूमत को ये पैगाम दे सकता हूँ कि गरीब आवाम के लिए वो हमारे लिए अच्छा सोचें। हमारे कारोबार हैं, देखो हम रोडों के ऊपर अपनी मजदूरी कर रहे हैं और अपनी ये कर रहे हैं कि उसने हमारे पे भी उसने सख्त इतनी लगा दी है कि ये रोडों पे ये क्यों अपनी मजदूरी कर रहे हैं। ये कर सकते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे लिए उन्होंने अच्छा नहीं किया। रोने अब 2.5 साल तो कोई रोटी, कोई टुकर, कोई पेट्रोल, सब कुछ महंगा कर देता। सारे ही रोने। अल्लाह हाफिज। अवाम का कहना है कि इनकी सियासी लड़ाई में गरीब अवाम का नुकसान हो रहा है। अगर ये सारे मिलकर गरीब के लिए काम करें तो माशरा बेहतरी की तरफ जा सकता है। अगले प्रोग्राम में हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।